नमस्ते भारत। आज हम बात करने वाले हैं भारत देश के एक ऐसे राज्य के बारे में जिसमें ईमानदारी अपनी चरम सीमा पर है। ऐसी चरम सीमा कि वहां पर दुकान तो है लेकिन दुकानदार नहीं है, और उस ईमानदार स्टेट का नाम है मिजोरम। A milestone in India's literacy journey, Mizoram has officially been declared a fully literate state with a 98.2% literacy rate. The state has surpassed the benchmark of 95% set by the Ministry of Education. But did you know that Mizoram is the happiest state in India? The study says Mizoram has attained 100% literacy and provides its students with opportunities to develop their skills even under challenging conditions. मिजोरम के सड़कों पर ऐसी दुकान होती है जहाँ पे दुकानदार नहीं होते हैं। लोग इतने ज्यादा ईमानदार होते हैं वहाँ पर कि उनको जो भी सामान लेना होता है वो सामान लेते हैं और उसके बदले में उसका जो पैसा बनता है वो उसके काउंटर में डालते हैं और चले जाते हैं। मिजोरम सिर्फ ईमानदारी में ही आगे नहीं है, वो लिटरेसी रेट में भी आगे है। वो हर एक रूल को ईमानदारी के साथ फॉलो कराने में भी आगे है और उसके साथ साथ वो हैप्पीएस्ट स्टेट में भी आगे है। लेकिन जितना हैप्पी और पीसफुल स्टेट आप इसको देख रहे हैं ये पहले ऐसा नहीं था। एक समय पर मिजोरम के अंदर में विद्रोह इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए बम तक गिराना पड़ गया था। तो आज हम इस वीडियो के अंदर में जानेंगे कि मिजोरम जो कि नेक्स्ट पाकिस्तान बनने वाला था उसने ऐसा क्या किया कि वो भारत का हैप्पीएस्ट स्टेट बन गया, और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि गवर्नमेंट की किस पॉलिसी की वजह से आज मिजोरम 100% लिटरेट हो चुका है। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो 0.1 सेकंड लगता है, जो कि आपके लिए फ्री है, बट ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिजोरम स्टेट 1985 से पहले लुसाई हिल के नाम से जाना जाता था, जो कि असम का एक डिस्ट्रिक्ट था। असम गवर्नमेंट ने लुसाई हिल को डेवलपमेंट की नजर से कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी, जिसकी वजह से लुसाई हिल के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। परेशान लुसाई हिल के लोग तब भी असम के साथ थे और गवर्नमेंट पर सवाल नहीं उठाते थे। लेकिन 1958 में चूहों की वजह से ऐसा कुछ हुआ कि लुसाई हिल की कहानी ही बदल गई। बेट अब आप कहोगे कि चूहों की वजह से कहानी कैसे बदल गई, तो इसके लिए आपको ये स्टोरी समझनी पड़ेगी। बेसिकली लुसाई हिल, जिसको आज मिजोरम बोला जाता है, उसके अंदर बैम्बो की खेती बहुत ज्यादा होती थी। ट्विस्ट ये है कि हर 50 साल बाद बैम्बो में एक फूल आता है जिसको बेलसोम बोलते हैं। होता कुछ ऐसे है कि 50 साल बाद 1958 में बैम्बो में ये फूल आता है, जिसकी वजह से बहुत सारे चूहे इस फूल को खाने के लिए आ जाते हैं। जब तक बैम्बो में फूल था तब तक चूहे फूल को खाते, लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाता वो किसानों की फसल पर हमला बोल देते थे, जिसके बाद लुसाई हिल के अंदर में अनाज की कमी होने लगती है और लोग भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। भूखमरी से बचने के लिए लुसाई हिल के लोग असम गवर्नमेंट से बचाओ की गुहार लगाते हैं, लेकिन असम गवर्नमेंट सहायता करने के लिए पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है और लुसाई हिल के लोगों को चूहे पकड़ने का एक स्कीम दे देती है कि जो भी चूहे पकड़ेगा उसको हर एक चूहे पर सरकार की तरफ से 44 पैसे मिलेंगे। इस गवर्नमेंट की स्कीम के मजाक के बाद लुसाई हिल के लोग आग बबूले हो गए और लुसाई हिल को भारत देश से ही अलग करने की मांग करने लगे, और जिसके बाद वहां के लोकल ने MNF का गठन किया और लाल डेंगा जी ने मिजो नेशनल फ्रंट की कमान संभाली। MNF के इस गठन के बाद असम के अंदर में खूब विद्रोह हुआ, लोग मरने और मारने पर उतर आए। ये सब देख करके तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी एक इंटरनेशनल टूर के बाद लाल डेंगा जी से समझौता करने वाले थे, लेकिन उस समझौते से पहले ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है और हालत दिन पर दिन असम के अंदर में और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाती है। लेकिन फिर इंदिरा गांधी जी भारत की प्राइम मिनिस्टर बनती है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद असम के उस विद्रोही क्षेत्र को आर्मी के कंट्रोल में लाने के लिए वहां पर बमबारी करती हैं, और जिसके बाद वहां के लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उस चीज से बचने के लिए फिर इंदिरा गांधी जी बोलती हैं कि हमने बम थोड़ी गिराया था, हम तो अनाज गिरा रहे थे। फिर लुसाई हिल के लोगों ने उस बम को ढूंढा जो नहीं फटे थे, फिर उस बम को एक पत्र के साथ प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस भेजा, जिस पत्र में ये लिखा था कि इंदिरा गांधी जी इस अनाज को खाने के लिए इसको पकाते कैसे हैं। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी जी भी समझौते के लिए कदम बढ़ाती हैं, लेकिन फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। वो समझौता फिर 1985 में राजीव गांधी की सरकार में की जाती है। समझौते के अनुसार लुसाई हिल को असम से अलग करके एक अलग स्टेट बना दिया जाता है, जिसको आज हम मिजोरम बोलते हैं, और इस समझौते के बाद लाल डेंग जी को मिजोरम का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। लाल डेंग जी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहले 1987 में मिजोरम एजुकेशन पॉलिसी बदलते हैं। हर एक गांव को प्राइमरी स्कूल देते हैं और गांव के अंदर में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, जिसका नतीजा यह निकलता है कि उस समय मिजोरम 91% लिटरेसी रेट पे पहुंच जाता है। और अब हम बात करेंगे कि मिजोरम एक हैप्पीएस्ट और डिसिप्लिन्ड स्टेट कैसे बना,
और इससे हम क्या सीख सकते हैं। मिजोरम का हैप्पीएस्ट स्टेट होने का पहला रीजन है नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन। मिजोरम स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पर महिलाओं और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। महिला उतना ही पढ़ती है जितना पुरुष पढ़ते हैं, महिला उतना ही काम करती है जितना पुरुष करते हैं, महिला वही जॉब करती है जो पुरुष करते हैं। मतलब कि महिलाओं और पुरुष के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। महिला उतनी ही हकदार है जितने पुरुष हैं। स्टेट का यही कल्चर महिलाओं और पुरुष के बीच में जो गैप है उसको खत्म करती है और यही हैप्पी होने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपसी मानविक जो भेदभाव है उसको जड़ से खत्म कर दो। अब दूसरा हैप्पीएस्ट होने का रीजन है नो करियर प्रेशर बाय हिज पेरेंट्स। मिजोरम स्टेट के अंदर में बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का कोई दबाव नहीं होता है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, कहां जाना है, कितना ग्रोथ करनी है, इस चीज का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता है। जिसका नतीजा यह निकलता है कि बच्चे अपने अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे अपने फ्यूचर को सिलेक्ट करते हैं और उसमें अपनी जान झोंकते हैं और खुश रहते हैं। और जिसका नतीजा यह निकलता है कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जो गैप है वो खत्म होती है और सोशल एंजाइटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। और ये भी एक बड़ा पैरामीटर है हैप्पीएस्ट स्टेट होने का कि उस स्टेट के यूथ कितने ज्यादा एम्बिशियस और हैप्पी हैं। एंड लास्टली हैप्पीएस्ट होने का थर्ड रीजन है लर्निंग अबाउट ए स्किल टू बिल्ड सोर्स ऑफ इनकम। मिजोरम स्टेट के अंदर में छोटे छोटे उम्र से ही बच्चे स्किल सीखना शुरू कर देते हैं, व्यापार की तरफ अपना रुख मोड़ लेते हैं। जिसका नतीजा यह निकलता है कि एक पार्टिकुलर समय के बाद उनके पास सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रांग हो जाती है और पैसे की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। टीनेजर अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लेता है और पेरेंट्स के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता है, जिससे कैरियर की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। और ये भी एक हैप्पी होने का सबसे बड़ा रीजन है कि आप अपने कैरियर को लेकर के कितना ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड हो। अब हम लास्ट में बात करें डिसिप्लिन की, तो मिजोरम के अंदर में कोई भी ट्रैफिक रूल बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करता है। सब अपने अपने एग्जैक्ट रूट पर ही चलते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ की ट्रैफिक पुलिस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उसके साथ साथ उनको उनके सेकेंडरी एजुकेशन में ही सिविक सेंस सिखाया जाता है कि आपको ट्रैफिक में बिहेव कैसे करना है, कि आपको स्टेट के बनाए हुए रूल्स कैसे फॉलो करने हैं और अपने स्टेट से प्रेम कैसे करना है। वो हर एक चीज उनको सेकेंडरी एजुकेशन में ही सिखा दिया जाता है। एंड लास्टली कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो फॉर ऑल स्टेट कि अगर हम छोटे छोटे मिस्टेक्स पर काम करें तो हम हैप्पीएस्ट स्टेट भी बन सकते हैं, एजुकेशन पर काम करें तो 100% लिटरेट भी बन सकते हैं, और उसके साथ साथ हम अपने स्टेट से करप्शन को खत्म करें तो हम स्टेट के हर एक रूल को ग्राउंड पे 100% एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और उसके साथ साथ हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज पे काम करें तो हम बाहर की इंडस्ट्रीज को अपने स्टेट के अंदर में बुला सकते हैं और अपने स्टेट को डेवलप कर सकते हैं। स्टेट की ग्रोथ की जिम्मेदारी हमारी ही से मेरी है कि भावना के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं किसी अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़िए हमारे साथ। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।